ए या बी जैसा रहेगा ना, ए जैसा रहेगा उसको हम लोग अल्फा पढ़ेंगे, क्या कहेंगे उसको अल्फा कहेंगे। बी जैसा रहेगा उसको हम लोग बीटा पढ़ेंगे, क्या करेंगे उसको हम लोग बीटा पढ़ेंगे। देखिए कि यदि ए तथा बी यानी अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब जिसके पावर पर, जिसके माथा पर दुग रहेगा ना उसी को हम लोग द्विघात कहेंगे। देखिए क्या है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना दिया है, इतना का मूल इतना हो यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। देखिए पहले आपको ट्रिक सिखाते हैं, 2 सेकेंड में क्वेश्चनों को देखकर, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर इसका आंसर ऐसे आप टिक कर दीजिएगा। और इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है ना ये भी आपको बताएंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एफ एक्स में देखिएगा, क्या देखिएगा कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ में काथी से गुना हुआ है ना, इसमें एक से गुना हुआ है, इसका मान यानी ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा, यहाँ पे 2 है ना तो बी का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये वाला जो होगा ये सी का मान 3 हो जाएगा। हालांकि ए बी सी यहाँ के इसका भी मान नहीं निकालेगा, फिर भी आप बना लीजिएगा। कैसे बनाएगा देखिए, यानी ये सूत्र आपको एक लिखता है, इसी सूत्र से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए यानी दुसार का क्या होगा कि यहाँ पे आप लिख लीजिए कि दुसारका बाटा पहला, क्या है कि दुसारका बाटा पहला, ये सूत्र है कि दुसारका बाटा पहला, जो भी मान आएगा उसमें केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं कि सेकेंड, यानी सेकेंड के मतलब दुसारका, अब बाटा यहाँ पे तीसारका यानी थर्ड, क्या है कि थर्ड, यहाँ पे जो भी मान आएगा उसको माइनस में, केवल माइनस से गुना कर देना है। तो ए का मान यहाँ पे देखिए पहिलका का मान हो गया, ये दूसरका हो गया, ये तीसरका हो गया। ये बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। तो क्या है कि दूसरका को उठाइएगा, यानी दूसरका का मान कितना है, 2 है, तो दूसरका को ऐसे आप लिख दीजिए। फिर बाटा का चिन्ह यानी भाग का चिन्ह आपको ऐसे देना है। यहाँ पे तीसरका, तो तीसरका का मान कितना है, 3 है, यानी दूसरका बाटा है यहाँ पे तीसरका, तो दूसरका का मान कितना है, दूसरका का मान यहाँ पे देखिए 2 है, तीसरका का मान कितना है, 3 है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, केवल माइनस से ऐसे आप गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा -2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। करना क्या है कि ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो दूसरका बाटा तीसरका, दूसरका का मान कितना है, 2 है, तीसरका का मान कितना है, यहाँ पे तीसरका का मान 3 है, बस ऐसे लिख देना है, केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, दूसरका नंबर क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। उसी तरह है क्या है कि देखिए यदि अल्फा और बीटा यानी ए या बी जैसा रहेगा उसको अल्फा बीटा पढ़िएगा। बार बार आपको बोल रहे हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना हो का मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दूसरका का मान कितना है, दूसरका का मान -5 है, तो यहाँ पे ऐसे -5 ऐसे लिख लीजिए। अब भागा तीसरका का मान कितना है, 7 है, ऐसे आपको लिख लीजिए 7, और माइनस से आपको गुना कर देना है। तो माइनस पहले ही आया, माइनस से गुना करना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो +5/7 यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि प्लस नहीं भी लिखिएगा तब 5 भागा यानी 5/7 लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे दूसरका भागे तीसरका, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो दूसरका बाटा तीसरका, क्या करना है कि दूसरका का मान कितना है, -5 है, और तीसरका का मान 7 है, और माइनस से गुना करना ही है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो 5 भागा यानी 5/7 यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसका लॉन्ग प्रोसेस आपको बताते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस से आप कैसे बनाइएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। ये देखिए अल्फा से भाग दीजिएगा तो ये अल्फा कट जाएगा, कट गया तो बचा कितना, 1 बचा, यानी ये बीटा बचा, क्या बचा, यानी अल्फा प्लस बीटा से भाग दीजिएगा तो अल्फा ये कट जाएगा, क्या अल्फा अल्फा कट गया तो बचा बीटा। बीटा में यहाँ देखिए 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे बीटा ही हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बिल्कुल बीटा हो जाएगा। ऐसे प्लस का चिन्ह आपको देना है, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा से भाग दीजिएगा तो ये बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा में 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा ही हो जाएगा। जो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है -b/a होता है, कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है।
इसको जब पलटिएगा, ऊपर पलटिएगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, जो ए कट जाएगा, बचेगा माइनस बी बटा सी। कितना? माइनस बी बटा सी। जो यहाँ पे आपको शुरू में आपको बताए हैं, जो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, जो ए का मान एक हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, सी का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। आया था कितना? माइनस बी बटा सी। यही ना आया था? जो बी का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे बी का मान लिखना है, तो यहाँ पे बी माइनस में है तो माइनस 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी बटा सी, जो सी का मान कितना है? 3 है, जो माइनस 2 बटा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हालांकि आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा, जो आपको बताइए दिया, लेकिन आप शॉर्ट यानी ट्रिक से बनाइएगा तो 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को देखकर इसका आंसर आप बना लीजिएगा। कैसे करना? क्या है कि दूसरका का पहले मान आपको लिखना है, फिर या ये इस पर से आपको तीसरका का मान आपको लिखना है, केवल माइनस आपको लगा देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए, आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे तीसरका नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरका नंबर क्वेश्चन क्या है कि इतना इतना तथा इतना का परिसर होगा। यहाँ पे कुछ भी मान बदल दिया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़का देखिएगा, इसमें देखिएगा सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़का इसमें कौन है? सबसे बड़का यहाँ पे 30 है, तो सबसे बड़का में से सबसे छोट का घटा लीजिएगा। तो सबसे छोट कितना है? 9 है, तो यहाँ पे 9 ऐसे घटा लीजिए, तो 30 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल